अब बात कानपुर की। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दिल छू लेने वाला मामला सामने आया है। जन्म से मूक बधिर खुशी गुप्ता अब न केवल सुन पा रही हैं बल्कि उनके मुंह से पहले शब्द थैंक यू योगी जी निकले हैं। ये चमत्कार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मदद और सही इलाज के बाद संभव हो पाया है, जिससे खुशी का पूरा परिवार भावुक है। आपको बता दें कि नवंबर 2025 में मूक बधिर खुशी ने सीएम योगी से मुलाकात की थी और उसी समय सीएम योगी ने खुशी के इलाज के निर्देश दिए थे। इलाज के बाद जब खुशी ठीक हुई तो उसने सीएम योगी को धन्यवाद कहा है। तो मैं अचानक पहुंची लखनऊ, योगी जी से मुलाकात करती हूँ और वहाँ उन्होंने बताया कि कॉम्प्लान का इलाज होगा तो बच्चा बोलने लगेगा, क्योंकि इसकी सुनने की क्षमता नहीं है। वो मुझे फिर कानपुर में आई, कानपुर में डॉक्टर मल्होत्रा हॉस्पिटल आई, वहाँ पे मुझे जानकारी मिली, डॉक्टर साहब से मिले। डॉक्टर साहब ने कहा हाँ बच्ची का इलाज हो जाएगा। उन्होंने मेरी बच्ची का एक कान का इलाज आयुष्मान कार्ड से किया और दूसरा इलाज कॉम्प्लान वाला हुआ है, वो भी दूसरा इलाज भी हो गया है। तो उन्होंने अपनी खर्चे से किया है, पूरा पैसा उनका लगा हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बच्ची बोलने सुनने लगेगी। डॉक्टर साहब की बहुत आभारी हूँ और उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हाँ, ये कह रही यहाँ से जाने के बाद योगी जी से मिलने जाएंगे और उनको धन्यवाद करेंगे। खुशी आप कैसी हो? कह रही है मैं अच्छी हूँ। मैंने से पूछा आप कैसी हो तो बोल रही है मैं अच्छी हूँ। खुशी आपकी मम्मी कहाँ है? मम्मी बाहर बैठी है। देखो होता क्या है कि 5 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में अगर इसका ऑपरेशन हो जाता ना, देखो उसको सुनाई नहीं देता, इसलिए वो बोल नहीं पाते। नहीं सर, मैंने कराया था, कराया था सर, ऑपरेशन कराया। कान की पट्टी नहीं, उससे नहीं, एक दिमाग का होता है कहीं पे। क्या उम्र है इसकी? 20 में चल रही है सर। 20 में चल रही है, 20 साल की है। 20 साल की हो गई है। हाँ 20 साल की हो गई बेचारी जो है। क्योंकि एक बार दिखवा देते हैं जो भी पॉसिबिलिटी होगा। उसमें देखिए होता क्या है कि वो ऑपरेशन हो जाता है ना, तो उसके बाद जो है स्पीच थेरेपी यानी बोलने का अभ्यास करवाया जाता है। बोलने का अभ्यास करवा करके धीरे धीरे करके वो अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, तो सामान्य जीवन जी सकता है। फिर उसमें बोलने में सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम तो सर कार्ड की नौकरी करते हैं कानपुर में सर। किस में काहे की नौकरी करते हैं? कार्ड के मास्टर के जो मेट्रो पढ़नी है ना सर, अभी तुन्नीगंज से लेकर सर मालरोड तक का सर। हाँ, लड़का कौन क्लास में पढ़ता है? 7 में है सर। 10 में सर। क्या उम्र है इसकी? ये 15 में चल रहा है सर। 15 साल है। हम ये सोचते हैं मम्मी कैसे यहाँ आ गई, अब तो ये मेरे लिए और ज्यादा परेशानी हो गई। अब परेशानी नहीं होगी, उसको ठीक ढंग से वो कराओ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या है कि मकान में रहते हैं। अच्छा मकान नहीं है आपने? मकान नहीं है। रहने वाले मूल रूप से कहाँ के? वही कानीपुर के रहने वाले। आवाज दिलाओ भाई इनके। अभी हम आवाज दिलवाते हैं आपको। ये चित्र इन्होंने बनाया है जी, रात भर बनाया है। बेकार सर्टिफिकेट बनवाया सर। अभी बाबा जी 2 महीने तो पेंशन चालू हुई है। चालू हो गया ना? राशन मिलता है बाबू, सिलेंडर मेरे पास है, रहने का नहीं है बाबा जी। यही एक थोड़ा दिक्कत तो बच्ची के लिए बस मशीन की व्यवस्था है सर, हो जाए थोड़ी। मशीन वगैरह दिलवा देते हैं, लेकिन ऑपरेशन अगर हो जाए तो फिर आओ इधर आओ। ये पहले तुम्हारे लिए टैबलेट है, ठीक है बेटा? तुम इधर आओ। कपड़ा है तुम्हारे लिए, ठीक है? इनके माता जी के लिए है, ये लीजिए। और इनके लिए कुछ आया? इनके लिए क्या है? इनको एक आवास की व्यवस्था करवाने के लिए बोलो, दिव्यांग जन कल्याण विभाग से बोलो जी सर कि उसका जो है वो शुरू करो। मस्तिष्क का अगर ऑपरेशन उसका ऑपरेशन हो सकता है, कॉन्क्लेन प्लांट बोलते हैं उसको, जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट होगा, उसका अगर हो सकता है तो उस पर एक बार विचार करना चाहिए, ठीक है? खुश रहो, रह जाओ।